धोबी भाई, एक बात बताओ। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम अपने गधों को ले जाते हो एक लाइन में और एक लाइन में वापस लाते हो। कोई भी गधा तुम्हारा लाइन नहीं तोड़ता है। ऐसा क्या तुमने अपने गधों को सिखाया है? राजा साहब, जो भी गधा लाइन तोड़ता है मैं उसे सज़ा देता हूँ, जिसके डर से हमारा कोई भी गधा लाइन नहीं तोड़ता है। अच्छा, तो आप हमारे मुल्क में अमन और शांति कायम कर सकते हो? जी राजा साहब, कर सकते। अच्छा, तो ठीक है। आप हमारे दरबार में कब आ रहे हैं? राजा साहब, मैं आपके दरबार में 7 दिन बाद आऊँगा। ठीक है। राजा साहब की जय हो। आपको दिए हुए समय के अनुसार मैं आपके दरबार में हाजिर हूँ। दरबार में उपस्थित सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि मुन्नू धोबी को इस राज्य का मंत्री घोषित किया जाता है। और सुनो मुन्नू, ये चोर का एक केस आया है, देखो इसका क्या करना है। इस चोर के अभी तुरंत हाथ काट दिए जाएं। सुना नहीं वजीर? इस चोर के अभी तुरंत हाथ काट दिए जाएं। मंत्री जी, इस चोर का कुछ तो ख्याल करो या अपना आदमी आए। चोर के हाथ और वजीर की जवान दोनों को काट दिया जाए। इस फैसले से ही इस मुल्क में अमन और शांति कायम होगी। इसी तरह निष्पक्ष न्याय की हमारे राज्य को ज़रूरत है। मुन्नू धोबी, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। राजा साहब, गांव के सरपंच की सैलरी 3,000 से 5,000 तक होती है, पर समझ में नहीं आता 2 साल के अंदर ये स्कॉर्पियो और फर्नीचर कहाँ से आ जाती है। ठीक उसी तरह राजा के दरबार में 500 मीटर की दूरी पर वजीर खड़ा होता है, जो राजा से मिलने के लिए 100-200 रुपए आने वाले लोगों से लेता है, जिसका पता राजा को आज तक नहीं चल सका। नर्स जी, हमारे घर से सारे लोग आ गए क्या? हाँ, सारे लोग आ गए हैं। बताओ जी, क्या बात? आ गए सब लोग। सुनो राजू, मिलेनियम सिटी वाले 15 बंगले तुम ले ले। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। अरे बेटा रिंकी, सोनीपत वाले 14 बंगले तुम ले लो। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। अरे बेटा टिंकू, तू सबसे छोटा है और मैं सबसे ही ज़्यादा प्यारा है, इसलिए मैं तुम्हें ग्रीन पार्क वाली 20 दुकानें देता। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। सुनो भगवान, मेरे बाद तुम्हें किसी का मुंह ना ताकना पड़े पैसों के लिए, इसलिए डीएलएफ वाले 12 फ्लैट तुम्हारे पास रखना। ठीक है माता जी, आप तो बड़ी भाग्यशाली हो जो आपको इतने अमीर पति मिले, आपको इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं। अरे कौन अमीर, कैसी जायदाद? ये पेपर वाला है, हम सबको सुबह सुबह पेपर डालने की जिम्मेदारियां बांट रहा है। संजू, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? मैडम जी, मैं बड़ा होकर सीए बनूंगा। हर महानगर में मेरा बिजनेस होगा, हवाई जहाज से मेरा आना जाना होगा, 5 स्टार होटल में मैं रुकूंगा, हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास होंगे, मेरे पास सबसे महंगी कार होगी। क्यों? रहने दो, बस बहुत हुआ। बच्चों, आप सबको इतना लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, बस एक लाइन में आप लोगों को जवाब देना है। अच्छा, तुम बताओ पिंकी, बड़ी होकर क्या बनोगी? मैडम जी, मैं बड़ी होकर संजू की पत्नी बनूंगी। हाँ? क्यों माँ, लव मैरिज करने के बाद घर वाले नाराज होते हैं क्या? बेटा, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा। यह सब तुमसे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं, अच्छा लड़का देखा नहीं बस शुरू हो जाती हैं। बेटा, इनसे बचकर रहना। लड़कियां बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं और इनका खानदान तो बहुत ही कमीना होता है। माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप शांत हो जाओ। वो तो पिताजी कह रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई। पार्वती, तुम्हारी बहू कैसी है? का बताई सीता, माँ बहू तो बहुत बुरी है, रोज लेट उठती है। हमारा बेटा रोज अकेला सुबह चाय बना के देता है, घर का कोई काम नहीं करती है। जब देखो तब हमारे बेटा से बाहर खाना खाने के लिए जाने के लिए कहती रहती है। अच्छा दामाद जी, वो कैसे? अरे दामाद जी तो फरिश्ता हैं, रोज सुबह उठकर हमारी बेटी के लिए चाय बनाते हैं, ओके कोई काम नहीं करन देते हैं, अक्सर बाहर खाना खाने के लिए उसे ले जाता है। ऐसा दामाद तो भगवान सबको होता है। अच्छा, तुम्हारा बिटिया बिटिया है और बहू बहू ना?